नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। तो आपको आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो आवर्तकाल। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि झूले पर बैठे लड़के की गति डैश होती है। तो आपको आवर्ती गति होती है। कैसी होती है? तो आपको आवर्ती गति। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी। तो आपको केपलर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो केपलर ने। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपको आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपको आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि निम्न में से डैश एक कमजोर बल है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन एक कमजोर बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक कमजोर बल है। कौन है दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक कमजोर बल है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का मान क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का मान क्या होता है। तो 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? तो 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में शिफ्ट में पूछा हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? तो उनके द्रव्यमानों के योग पर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको गुरुत्वीय बल 4 के गुणक में कम होगा। क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो गुरुत्वीय बल 4 के गुणक में कम होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश के वर्ग के विपरीत अनुपातिक हैं, जो आपको उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक हैं। जो किसके वर्ग के विपरीत अनुपातिक हैं दोस्तों? तो उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपातिक हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है? तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो डैश के समानुपाती होती है, जो आपको उनके द्रव्यमानों के गुणक के समानुपाती होती है। जो किसके समानुपाती होती है? तो उनके द्रव्यमानों के गुणक के। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा 9 गुना। कितना बल होगा दोस्तों? तो 9 गुना होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो आपको भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो भार कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो आपको वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी की खोज डैश ने की थी। तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी की खोज जो है आपको हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी दोस्तों? तो हेनरी कैवेंडिश ने। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है आपको वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपको कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। तो आपको कम हो जाता है। तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपको कम हो जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डैश के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? तो यह आपको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित नहीं है। तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो f हो जाता है। तो f जो है आपको 1/36 गुना हो जाता है। तो f क्या हो जाता है? तो f जो है 1/36 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह डैश है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है दोस्तों? तो आपको बड़ी जी है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह जो है आपको बड़ी जी है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर नहीं होता है। तो आपको नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं होता है। किस पर निर्भर नहीं होता है? तो नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।